So hello guys, today I'm going to tell you how to do the exercise and वेरिएशन आपको कैसे लगाना है। ठीक है, किस मूवमेंट पे आपको कैसे एंगल रखना है और कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस मसल पे कम करना है। सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। शॉर्ट्स वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। ठीक है, बाकी फुल जो व्लॉग है वो आपको यूट्यूब पे देख सकते हो कि मैं कौन सा स्केड्यूल फॉलो कर रहा हूँ। और 60 डेज का जो चैलेंज है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। भाई, यहाँ पे जो आपको एंगल है वो आपको यहाँ से ग्रिप करना है। ठीक है, यहाँ पे निशान होगा आपका सेंटर बार से थोड़ा साइड से। ठीक है, ग्रिपिंग थोड़ी सी हार्श होती है, लाइक टोट्स बने होते हैं, राइट। और आपको जब एंकल ग्रिप करना है, सॉरी बार ग्रिप करनी है, तो ग्रिप करके आपको लिफ्ट करना है और लिफ्ट करते हुए आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। जब आपको नीचे आना है तो बिल्कुल स्लो मूवमेंट में गो डाउन, डाउन एंड अप। ठीक है, और आपको ऐसे नहीं ग्रिप करना, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस। और होल्ड आपको करना है यहाँ से। ठीक है, ये ग्रिपिंग से, नॉट दिस। ठीक है, अगर ऐसे ग्रिप करोगे तो आपको ये बार छूट जाएगी ये। ठीक है, सो यू हैव टू ग्रिप लाइक दिस, देन डू इट। स्टार्टिंग से आप पे क्या पता कि आप सिर्फ बार के साथ करो, और इसमें कोई हिचकिचाने वाली जरूरत नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें ग्रिपिंग सिर्फ आपको ऐसे ही रख, नॉट लाइक दिस। सो गाइज, यहाँ पे मैंने जो एंगल रखा है अपनी इंक्लाइन का वो सेकंड नंबर पे है, ना कि थर्ड नंबर पे। यूजुअली लोग क्या करते हैं, थर्ड नंबर पे रखते हैं। उससे क्या है कि आपके शोल्डर्स पे भी आता है। सो सेकंड नंबर पे मैंने रखा है क्योंकि इसमें सारा आपका चेस्ट का जो इंक्लाइन है वो पूरा क्लियर होता है। ठीक है, जो इंक्लाइन है आपकी, ठीक है, तो ज्यादा ऊपर नहीं कर रहा क्योंकि उससे क्या है कि आपके शोल्डर्स पे लगता है। यहाँ पे जो आपकी पूरी स्ट्रेच यहाँ पे नीचे जा रही है। ठीक है, और देन और बिल्कुल स्लो हो जाइए कंट्रोल मूवमेंट में, पूरा चेस्ट पे स्ट्रेच, देन। और आपने चेस्ट को बिल्कुल लूज नहीं रखना, टाइट करके रखो, डंबल पूरा स्ट्रेच ऊपर करके रखो, देन डाउन। 11 से 12 रेपिटेशन लगाइए, और ज्यादा जल्दी नहीं करनी बस।
इसमें आपकी पूरी जो चेस्ट है साइड से ये पूरी स्ट्रेच होगी, और पूरा आपका स्ट्रेच नीचे जाके और पूरा आप ऊपर जब जाओगे तो पूरी चेस्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा और आपकी स्पेशली इंक्लाइन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पे केबल लगाने लग, ठीक है। सो यहाँ पे आपने एंगल अपना छोटा करना है, छोटा, ना कि लंबा। यू कैन सी कि इस एंगल पे, नोट हेयर, ठीक है, यहाँ पे कि स्ट्रेच आप पूरा ले सको, अपने पूरे फाइबर्स को ट्रेन कर सको, पूरे मसल जो आपकी इंक्लाइन और डिक्लाइन है। यहाँ पे भी सेम ही एंगल आप रखोगे, ठीक है। सो वेट अपने अकॉर्डिंग डाल लो, गलत मत करना, ठीक है। मैं 55 एल भी डाल रहा हूँ, ठीक है, दोनों में 25 kg एंड 55 LB। सो यहाँ पे आपने चेस्ट जो अप नहीं करनी, ठीक है, कि आपके शोल्डर्स पे ज्यादा स्ट्रेच जाए, हल्का सा लीन गए, ठीक है, एक लेग पीछे एक लेग आगे, और एंगल आपने यहाँ पे ये स्ट्रेट नहीं करना, हल्का सा कि आपके कॉर्नर से टच हो जाए, ठीक है, हल्का सा लीन बैंड एंड गो। ज्यादा आपने पीछे नहीं जाना कि आपके जो बैक मसल्स हैं और बाइसेप्स हैं और ट्राइसेप है वो भी स्ट्रेच हो, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। आप देख सकते हो कि एल्बोस इक्वल है, एल्बोस शोल्डर इक्वल है, ठीक है, देन डाउन। यहाँ पे सिर्फ मेरी चेस्ट के मसल्स ही ट्रेन हो रहे हैं, पूरी बॉडी नहीं मूव करनी, सिर्फ जो मसल ट्रेन कर रहे हो सिर्फ वही। और जो आपकी रिस्ट है वो भी आपकी स्ट्रेट रहेंगी, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक अंदर, ठीक है, स्ट्रेट बिल्कुल। ब्रीथ करते रहो, ठीक है, कि आपके जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो आपको प्रॉपर मिलती रहे और आपको स्ट्रेंथ भी साथ साथ में मिलती रहे। सो गाइज वी आर गोइंग टू डू पुशअप्स, ठीक है। सो पुशअप दो तरीके से मैं बताऊंगा, एक तो हाफ पुशअप्स हैं, एक आपके फुल पुशअप्स हैं। सो दोनों का अलग अलग जो रोल है वो अलग है, दोनों अलग अलग रोल अदा करते हैं, ठीक है। जो हाफ पुशअप्स हैं वो ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं, ठीक है। जो फुल पुशअप्स हैं वो आपके पूरे मसल्स पे फोकस करते हैं, पूरी चेस्ट पे, ठीक है। ये थे आपके फुल पुशअप्स, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू टू हाफ पुशअप्स, कि जो आपकी स्ट्रेंथ
जो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको भी इंक्रीज करते हैं, राइट? सो लेट्स सी। सो गाइस, अब बारी है ट्राइसेप्स की, ठीक है? ट्राइसेप लगाते हैं, पहले लगाएंगे डिप्स, ठीक है? तो हैव अ लुक। हील्स पे ये कि जो कि आप अपना अगर यहाँ पे रखते हो तो आपका जो वेट है वो शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ, ठीक है? सो कीप योर शोल्डर्स अप एंड स्टे ऑन योर हील्स, देन गो डाउन। ओके, जितना आप नीचे जाओगे उतना आपका मसल पूरा डेवलप होगा। इस टाइम मेरे सिर्फ ट्राइसेप पे ही पूरा फोकस है, और किसी भी मसल पे नहीं है। सो अगर आप पूरा ऊपर जाके स्क्वीज करते हो 1 सेकंड के लिए, तो आपका और ज़्यादा पंप होगा। जितना ज़्यादा पंप होगा उतना मसल और डेवलप होगा, और अच्छी फिनिशिंग आएगी, और अच्छी ग्रोथ होगी, और अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है? जितना आप मसल में पूरा ब्लड फ्लो ज़्यादा रखोगे, जितना ज़्यादा ब्लड जाएगा उतनी ज़्यादा ही चीज़ें होंगी। सो एक चीज़ और है कि बहुत लोग, ट्रेनर्स भी, या लोग जैसे कुछ नहीं आता है, इसकी अपनी बॉडी नहीं है, ये है वो है। सो ब्रो, मैं किसी की भी नहीं सुनने वाला, ठीक है? अगर आपको वीडियो देखनी है इट्स ओके, अगर नहीं वीडियो देखनी प्लीज़ यू कैन गो, ठीक है? मैं किसी को यहाँ पे बताने नहीं आया कि मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कितने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, ये वो। जिन्होंने हेट करना है वो हेट करेंगे, जिन्होंने कुछ सीखना है वो सीखेंगे। बाकी इट्स अप टू यू कि आपने क्या चीज़ करनी है, वेले पे आके कमेंट्स करने हैं या कोई चीज़ सीखनी है। सो इट्स अप टू यू, ठीक है? सो बाकी और आगे बताता हूँ आपको एक्सरसाइज और। सो दोनों ही एंगल आपके ठीक है, ठीक है? अगर लीन होते हो तो भी ठीक है, अगर स्ट्रेट होते हो तो भी ठीक है। जिसको जो प्रेफर करना है वो कर सकता है, ठीक है? दोनों एंगल सही है, कोई गलत नहीं है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा स्ट्रेच किस पे दे रहे हो, ज़्यादा स्ट्रेंथ किस मसल की यूज़ कर रहे हो। इसमें भी ये हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे जाके शोल्डर्स को स्क्वीज करके कर रहे हो, तो आप आधा स्ट्रेच अपने शोल्डर्स पे भी ले रहे हो, ठीक है? सो बस चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो मसल आप टारगेट कर रहे हो उसी पे ही ज़्यादा फोकस करना है, किसी और मसल पे नहीं। और एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर जाके मैं ऐसे करता हूँ या लोअर बैक पे स्ट्रेन डालता हूँ, स्ट्रेन किसी मसल पे नहीं डालना। वेट कम कर लो, ठीक है? पहले उसकी फॉर्म समझो। वेट लगाना ज़्यादा मैटर नहीं करता, पहले उसकी फॉर्म समझो, फिर जाके आप अपना धीरे धीरे स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो, ठीक है? पहले फॉर्म, देन आगे आप स्ट्रेंथ यूज करो अपने मसल्स की, ठीक है? सो यहाँ पे डंबल एक्सटेंड, डंबल भी यूज कर सकते हो, बट आई डोंट नो व्हाई कि जब मैं डंबल एक्सटेंशन लगाता हूँ, ठीक है, ट्राइसेप्स पे, ठीक है, तो इसमें मेरे शोल्डर्स पे ज़्यादा आता है। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है?
बाकी हर एक बॉडी का मैकेनिज्म अलग है, ठीक है, हर एक बॉडी अलग तरीके से भगवान ने डिजाइन की है। सो कुछ चीजें होती हैं कि आपकी बॉडी को सूट नहीं करती, ठीक है। सो मैं डंबल को कम प्रेफरेंस देके यहाँ पे प्लेट यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आई एम टेकिंग द 10 kg प्लेट। सो जितना हो सकता है आपने क्लोज जाना है, ठीक है। नहीं, रेनबो। जितना हो सकता है नीचे डीप जाओ, ठीक है, आपका पूरा मसल ट्राइसेप का इन्वॉल्व हो सके। सो ये थी हमारी 3 ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज, ठीक है। फर्स्ट डिप्स, सेकंड इज पुल डाउन, ठीक है, थर्ड इज दैट। आप डंबल भी यूज कर सकते हो और प्लेट भी यूज कर सकते हो। आपके ऊपर है कि आपको कौन से चीज पे ज्यादा इफेक्ट महसूस हो रहा है। और मसल्स पे नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर मसल्स पे, सिर्फ ट्राइसेप्स पे, नॉट आपके शोल्डर्स, ना आपकी बैक, ठीक है। सिर्फ इस चीज का ध्यान रख। सो गाइस, अब लगाएंगे लेग रेसेस, हैंगिंग लेग रेसेस, ठीक है। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। आपको पहले गलती करके बताता हूँ, गलती करके बताता हूँ, फिर आपको सही करके बताऊँ। लाइक दिस, ये आपकी लेग रेसेस नहीं है, ये आप झूला झूल रहे हो, ठीक है, अपना बचपन याद कर रहे हो। सो सही हैंगिंग लेग रेसेस है लाइक दिस, कि आप पूरा अपना कोर को यूज कर रहे हो और हिप को जितना हो सकता है स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो। और सेकंड चीज क्या है कि जिनकी लोअर बैक में कुछ इशू है या स्टिफनेस है, उनको पेन फील होगा अगर वो लेग स्ट्रेट करके लगाएंगे लाइक दिस, ठीक है। उसका भी सोल्यूशन बता देता हूँ। जिनको पेन फील हो रहा है, ध्यान से थोड़ा सा नोटिस करना, ठीक है। कनेक्शन जरूर बना के रखना जो भी एक्सरसाइज आप लगा रहे हैं। अगर पेन फील हो रहा है तो हल्की सी लेग्स नीज बेंड कर लो लाइक दिस, ठीक है, कि आप अपना पूरा कोर जो है इंगेज कर सको। ये आपकी एप्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में से एक है। सो जितना हो सकता है अच्छे तरीके से, चाहे थोड़ी थोड़ी रेस्ट करके ले लो, थोड़ी थोड़ी रेस्ट करके लगा लो। 2-3 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड या 5 सेकंड, ज़्यादा नहीं। एक एक मिनट की रेस्ट नहीं करनी इसमें। सो दैट्स इट।